गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स को एक्सरसाइज 2.3। एक क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जब ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? यदि क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 10th क्लास में पूरा रिमाइंडर क्वेश्चन के क्वेश्चन आएंगे तो हम वहां पर इनको करेंगे। सेकंड चैप्टर वैसे यदि आप चाहते हैं कि हम उस मेथड से देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के 10th पोलिनोमियल की क्लास देख सकते हैं। तो आपको वहां पर डिवीजन मेथड से आपको सिखाया गया है। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको रिमाइंडर बताना है तो ज्यादा चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। सिर्फ क्या करना है, भी एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालो और इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो x माइनस ए हम लिखते हैं किसके इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस का a, लेफ्ट से राइट साइड क्या होगा? प्लस का होगा। तो x की वैल्यू क्या है? a आ चुकी है। तो किस में रखेंगे? आपका जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल किस वेरिएबल में है? x में है, इसमें पुट कर देंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्या है? इसको हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। किस वेरिएबल में है? ये पोलिनोमियल है, ये x वेरिएबल में है। तो इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है? एक्स की जगह पे आपने ए पुट करना है। तो जहां भी आपको एक्स नजर आता है वहीं पर क्या कर देते हैं? ए लिख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल जो आपका दिया हुआ है ये, इसमें एक्स की जगह पे ए रख देते हैं। तो रखिए, तो क्या आएगा? पी ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या लिखना है? ए, और इसका क्या है? क्यूब। तो क्यूब माइनस, देखिए पहले तो ये वाला ए, एक्स की जगह पे क्या लिखना है? ए, और उसका क्या है? स्क्वायर है। तो ए होल स्क्वायर। समझ में? देखिए ये ए माइनस का ए लिख दिया, एक्स की जगह पे लिखना आपने ए, तो एक्स की जगह पे लिख दिया ए। एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। प्लस 6 एक्स की जगह पे क्या? 6 के एक्स से क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 6 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे क्या लिखना है? ए, और माइनस का क्या है? ए। तो सोल्व कीजिए इसको। ए क्यूब, देखिए ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर क्या हो गया? ए होल स्क्वायर है, इस टाइप से है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो स्क्वायर प्लस 6 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 से, और माइनस का ए। तो देखिए ए क्यूब माइनस ए की मल्टीप्लाई प्लस स्क्वायर से, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगी? माइनस। तो इसकी पावर कितनी है? 1। बेस सेम है, देखिए पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये प्लस का है, माइनस का है, तो प्लस का 6a माइनस का a, तो माइनस का, तो प्लस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 5a। तो ये क्या आ गया आपका? रिमाइंडर। ये क्या आ गया आपका? रिमाइंडर। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ दिस। ये चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, यानी कि फैक्टर कब होगा। अब मान के चले हम बोले क्या 2 जो है वो 12 का 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12 है या नहीं है? भाई जो 12 की टेबल में 2 आएगा या नहीं आएगा? 2 की टेबल में 12 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो उसी टाइप से बताना है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम कैसे करके देखते हैं? डिवाइड करके। और डिवाइड करके भी कब? जब रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा तो उसका फैक्टर होगा। जैसे कि देख रहे, ये चेक करना है भाई 12 क्या फैक्टर है, सॉरी क्या 2 फैक्टर है इसका, 2 फैक्टर है 12 का है या नहीं है, ये चेक करना है। तो करके देखते हैं। 2 सी दैट, तो नॉर्मल सी बात है 2 फैक्टर है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन है। तो ये डिवीजन मेथड हो गया हमारा। तो हमने तो सीधा ही देखना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे? गिवन क्या है आपका? 7 प्लस 3x ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू किसके लिखेंगे? 0 के। x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से बस। तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो गया, और 3 की x से क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 3 इधर आके क्या हो गया आपका? डिवाइड। x की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई?
आ गई। तो ये पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं इसमें। यदि आपका आंसर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो गिवन पोलिनोमियल क्या है? क्या है? 3x³ प्लस 7x। ये पोलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल में है तो इस टाइप से लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो इसमें बस क्या करना है, आपने पुट करना है। तो पुट कीजिए 3x की जगह पे क्या लिखेंगे, -7/3, और इसका क्या है, क्यूब है तो इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब, प्लस 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, -7/3 है, तो ये रख देंगे। तो करेंगे 3 -7/3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि -7/3 मल्टीप्लाई -7/3 मल्टीप्लाई -7/3, ये होगी 7 की 7 से 49 की 7 से 343, किस चीज का, माइनस का। क्यों? मैंने बताया है आपको, कोई भी नंबर है यदि वो माइनस का है, यदि पावर उसकी ओड नंबर है, तो आंसर किस चीज में जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो 343 डिवाइड बाई 3, 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये आ चुका है आपका। तो ये लिख देंगे क्या, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 343 डिवाइड बाई 27 प्लस आगे प्लस 7 की मल्टीप्लाई -7 से तो माइनस, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस, तो 7 की 7 से 49 डिवाइड बाई 3, तो क्या होगा, देखिए ये कट रहा है, पहले काट लीजिए इसको, 3 पे कट रहा है तो कितना है, 3 9 क्या 27 होता है, तो 27। फिर क्या करें, ऐसे भी ले लेते हैं, तो क्या आ गया, -343 डिवाइड बाई कितना है 9, माइनस का 49 डिवाइड बाई 3, तो एलसीएम कितना आ गया इनका 9, तो 9 से 9 कैंसिल, क्या बचा -343 माइनस 3, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3 की 49 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 147, कितना आया 147, तो यहां लिख देंगे 147। तो p की वैल्यू, जब वेरिएबल x की वैल्यू हमने क्या रखी, -7/3 रखी, तो आंसर क्या आ रहा है अपना, देखो दोनों माइनस के हैं तो ऐड करके माइनस का साइन लगेगा, 7 3 10, 1 कैरी, 4 4 8 9, और 3 और 1 4, तो ये आ चुका है। तो क्या ये 0 है, क्या ये 0 के इक्वल आया है, तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, 7 + 3x इज नोट द फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर कब होगा, फैक्टर होगा जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फैक्टर होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.4। आज फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे, 4 पार्ट है उसके, तो वो आपने करने हैं। अभी देखिए 2 पार्ट में करवाऊंगा, 2 आपने खुद होमवर्क के रूप में लेने हैं, खुद ट्राई करना है। यदि वो आपको समझ में नहीं आते हैं 2 पार्ट जो मैं छोड़ूंगा आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है, सॉरी, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कहता है डिटरमाइन which of the following polynomial has x + 1 a factor। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका x³ प्लस x² प्लस x + 1। सेकेंड पार्ट है आपका x की पावर 4 है प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। थर्ड पार्ट है आपका, वो कहता है कि
x की पावर जो है वो 4 है, प्लस 3x क्यूब है, प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस x प्लस 1 है। और जो फोर्थ पार्ट है आपका वो है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। ये क्वेश्चन है, ये 4 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, चारों करने हैं। 2 मैं करवा रहा हूं आपको, 2 आपने खुद करने हैं। तो क्या कह रहा है वो, डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल, जो नीचे आपको पोलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं, 4 पार्ट हैं, 4 पोलिनोमियल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बताना है क्या x प्लस 1 इनका फैक्टर है या नहीं है, इन चारों का। भाई इसका है या नहीं है, चेक करके देखना पड़ेगा। फैक्टर कब होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन किया था 2.3 का हमने, यदि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे गिवन पोलिनोमियल आपका, गिवन पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये पोलिनोमियल है, किस वेरिएबल में है, ये एक्स वेरिएबल में है। तो पी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यदि पी एक्स की वैल्यू 0 आती है, यानी एक्स की जो वैल्यू रखोगे उससे आपका वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल की जगह पे जो भी एक्स की वैल्यू है वो रखोगे। यदि 0 आ गया तो है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। तो देखिए एक्स प्लस 1 फैक्टर बताना है, तो एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होगा भाई, 0 के। यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या आई भाई -1। तो इसके अंदर पुट करके देखेंगे, यदि 0 आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो p x की जगह पे क्या रखना है, -1, ठीक है। x क्यूब यानी कि -1 होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी -1 होल स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1, तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी +1। तो क्या हुआ देखिए, कोई भी नंबर है कि वो माइनस का है, पावर ओड नंबर है तो आंसर माइनस में, और -1 की 3 टाइम्स -1। कोई भी नंबर माइनस का है, पावर इवन है तो आंसर प्लस में, तो किस चीज का आएगा, प्लस। प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस, और प्लस का 1, +1 से -1 कैंसल, +1 से -1, तो क्या आएगा 0। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, ये लिख दो पोलिनोमियल, इसका फैक्टर है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड, इसी टाइप से थर्ड मैं करवा रहा हूं दोबारा से आपको। थर्ड में क्या होगा, गिवन पोलिनोमियल को लिखेंगे भाई पी एक्स इक्वल हो गया आपका x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x प्लस 1 किसके इक्वल, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर चेक करना है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1 लेफ्ट से राइट साइड -1। तो इसके अंदर पुट करेंगे, जहां भी x नजर आता है -1 रख के देखिए, -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 पावर क्या है 3 है, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 पावर क्या है होल स्क्वायर, प्लस एक्स की वैल्यू -1 है तो +1। ध्यान रहे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पहले ये प्लस का साइन, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है -1 है, तो कंटिन्यू साइन नहीं आ सकते हैं, तो ब्रैकेट से हमने करना पड़ेगा। कोई भी नंबर है माइनस का है, पावर क्या है इवन नंबर है, तो आंसर आएगा प्लस में। तो 1 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 ही रहना है, प्लस 3। -1 की पावर जो है वो ओड नंबर है, तो आंसर किस चीज में आएगा, माइनस में, तो -1 आ गया, प्लस 3। -1 की पावर 2 इवन है तो आंसर प्लस में, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस प्लस 1। तो इनको खोल लीजिए, तो 1 प्लस 3 की -1 से माइनस का 3, और प्लस 3 की 1 से प्लस का 3, और आगे क्या है -1 प्लस 1, ये क्या हो गया कैंसल, ये क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा 1, क्या बचा 1 बचा, तो रिमाइंडर क्या आया 1 आया, आना क्या चाहिए 0। तो x प्लस 1 नोट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल भी आप लिख सकते हैं, जो पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है वो पार्ट और देख लीजिए एक बार, आप थोड़ा सा रूट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो करवा देता हूं आपको। तो ये वाला मैं
साफ कर रहा हूं। देखिए क्या कह रहा हूं, आपका गिवन पोलिनोमियल बोल रहा है ये वाला है, जो फोर्थ पार्ट है आपका, देख लीजिए इसको। तो हम इसको पी एक्स के इक्वल मान लेते हैं क्योंकि एक्स वेरिएबल में है। अब एक्स प्लस वन क्या इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू रख के देखेंगे, यदि जीरो आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो। तो क्या है एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपको पता लगा एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन पोलिनोमियल, जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, रखिए। तो p इंटू क्या है माइनस वन, क्लियर, रखते हैं। देखिए ध्यान से रखिए, एक्स की जगह पे क्या लिखना है माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 3, आगे किस चीज का साइन माइनस का। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का वन, ध्यान रहिए किस चीज का है माइनस का, पहले ये वाला साइन, फिर एक्स की वैल्यू देखिए माइनस वन है तो इसका क्या है होल स्क्वायर, आगे क्या है माइनस, तो फिर क्या लगी ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। एक्स की वैल्यू क्या है ये भी ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, क्या है एक्स की वैल्यू माइनस वन और प्लस का रूट 2। तो अब इनको सोल्व कीजिए, कोई भी नंबर है यदि पावर ऑर्डर है तो आंसर माइनस में आएगा या नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर, एनी नंबर यदि वो माइनस का है, यदि पावर इवन है तो आंसर प्लस में रहेगा, और यदि पावर ओड आ गई तो आंसर माइनस में रहेगा। तो माइनस वन की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस वन, देखिए पहले अंदर वाले की कीजिए, माइनस का कोई नंबर है, पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा प्लस में, तो इनको एक बार ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे क्या है माइनस का ये साइन है, माइनस वन की 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी भाई माइनस 2 आएगी या नहीं आएगी, इस माइनस वन से 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 आएगी या नहीं आएगी, और प्लस रूट 2 की माइनस वन से क्या आएगी माइनस रूट 2 आएगी, और प्लस का क्या है रूट 2, ब्रैकेट खोलिए, माइनस का 1 माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगी माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या होगी भाई प्लस होगी, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या होगी भाई प्लस होगी, प्लस का क्या है रूट 2, और आगे क्या है प्लस रूट 2, ठीक है। तो करते हैं, देखिए ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस के 2 हुए या नहीं हुए, और प्लस का क्या है 2, और प्लस आगे क्या है रूट 2, और फिर प्लस का क्या है रूट 2, ये क्या हो गया कैंसल, क्या बचा रूट 2 प्लस रूट 2, क्या बचा रूट 2 प्लस रूट 2। अब इसको क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 2 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो क्या होगा 2 रूट 2। तो क्या ये इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या हुआ अपना x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।